नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज जहीर खान के साथ। उद्योगपति रतन टाटा जी के निधन पर ताशकंद भवन सोसाइटी के रहवासी और वहां के समाज सेवक डॉक्टर प्रियतमा सावंत, एडवोकेट कांतिलाल गायकवाड़, डॉक्टर अनीता अवार्ड, राजेंद्र गायकवाड़ और स्थानिक महिला कार्यकर्ता, आयोजक अर्चना शिंदे, इन सभी ने श्री रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सोसाइटी में ये जो प्रोग्राम अरेंज किया, ये जिसने प्रोग्राम अरेंज किया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम अरेंज हुआ, बात करेंगे उससे कुछ ही समय में। मैम क्या कहेंगे, जैसे कि आज हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे और नहीं होते हुए भी वो हमारे बीच हमारे दिलों में रहेंगे, और आपने ये उनको श्रद्धांजलि का प्रोग्राम यहाँ पे लिया। क्या कहेंगी रतन टाटा जी के जीवन शैली के बारे में? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मेरी विनती को मान दे के आज यहाँ पे आए। और आज सच में बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि कल रात को 11:30 बजे जब हमें ये न्यूज़ मिली तो सचमुच बहुत ही बड़ा धक्का लगा। और हम जानते हैं कि रतन टाटा के बारे में, मतलब मैं उनके बारे में बोलूँ इतनी मेरी ना हैसियत है ना मेरी उम्र है, तो फिर भी लेकिन उनकी जो कारकिर्द जो उन्होंने किया है उसके बारे में हम तो सब जानते हैं। जैसे कि मैडम ने अभी आपको बता ही दिया है कि वो दोनों भी मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, दोनों भी डॉक्टर हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उनके बारे में जितना भी ब्रीफ में बोलना था बोल दिया है। मैंने सिर्फ इतना काम किया कि जो मेरे मन में उनके लिए सहानुभूति है, जो मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है, आज मैंने सिर्फ उनको दिखाया है। बस इतना काम है कि उनका जो डेथ हो गई तो हम लोग जानते हैं कि ये भारत देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। वो एक्चुअली मैंने, आप देखेंगे कि मीन्स बैनर पे मैंने भारत रत्न लिखा है, जबकि अभी तक उनको ये पदवी प्रदान हुई नहीं, लेकिन हम लोगों ने, भारतवासियों ने उनको भारत रत्न ऑलरेडी मान चुके हैं, और इसके लिए मैंने बैनर पे ऑलरेडी भारत रत्न लिखा है। और ये उनको आज श्रद्धांजलि देने का ख्याल में सुबह से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम उनके लिए क्या करें, जो इतना आज कोहिनूर जैसा हीरा हम गंवाया है, तो उनके लिए मैं क्या करूँ। अगर मैं इनके लिए छोटा सा भी ये चीज़ करती हूँ तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत धन्य हो गई कि इतनी महान हस्ती के लिए मेरा ये छोटा सा प्रोग्राम रखा है। और प्लीज़ मेरी यही प्रयास रहेगा कि इनकी जो मेमोरीज़ है, इनकी जो यादें हैं, वो हम हमेशा अपनी यादों में रखेंगे। और उन्होंने बताया जितने भी मार्ग हैं उसके ऊपर चलने की हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ पे मेरी जितनी भी सहकारियाँ हैं ताशकंद भवन सोसाइटी की महिलाएं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि ये आज इस प्रोग्राम में सब मेरी सहयोगिता है। और डॉक्टर अनीता अवार्ड है, डॉक्टर प्रियतमा सावंत मैम है, इन दोनों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि ये दोनों ने मेरे लिए तो छोड़िए, रतन टाटा जी के लिए थोड़ा सा वक्त मेरी रिक्वेस्ट को मान दे के उन्होंने आए हैं, और आज थोड़ी सी शोभा बढ़ाई है मेरे कार्यक्रम की। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दो शब्द आपसे मैम और बात करेंगे। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान ने हमें बहुत सारे उद्योगपति दिए, उनमें से ऐसा एक ही व्यक्ति है जो अपनी कमाई का 60% दान में देता था, जिनका नाम रतन टाटा जी थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसा कोई वाकया है जैसे कि कोरोना काल में सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देना बंद कर दिया था, तो ऐसे में पहला कदम रतन टाटा जी ने बढ़ाया था कि सब लोगों को तनख्वाह मिले और कैसे काम हो। कोरोना में जो उनका योगदान था वो तो बहुत ही बड़ा रहा, कि उन्होंने कोई भी स्वार्थ नहीं देखा, क्योंकि ऐसे वक्त में उद्योगपति हैं वो तो देखते हैं कि व्यापार करना, कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं। जबकि ना मेडिसिन के बारे में किसी को नॉलेज था, वो चाहते तो मेडिसिन के इसमें से भी अपना फ़ायदा करवा सकते थे। बहुत सारी चीज़ें जो थी तभी इन्वेंट हुई थी, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। और उन्हें पहल की, उन्होंने ये भी देखा कि जो वर्कर्स उनके ऑफ हो गए थे उस काल में, तो उन्होंने ये देखा कि जो
उनके घर में अगर कोई एम्प्लॉय है तो उन्हें दिया है, लेकिन अगर जो कोई एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है फिर भी उन्होंने उनके घर की जो सैलरी है वो चालू रखी थी। तो ऐसे वो व्यक्ति थे कि हम सोच भी नहीं थे, मतलब जहाँ अपनी सोच ख़त्म होती है शायद उनकी सोच वहाँ से आगे शुरू होती थी, इसलिए वो इस तरह से तरक्की कर सके और इतना अपना नाम कर सके। और जी बिल्कुल ऐसा व्यक्तिमत्व आज हमारे बीच में नहीं है और मैं सच में अर्चना का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने देखिए बड़े से बड़े लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आज छोटे छोटे अगर झुग्गी झोपड़ी में भी उनके लिए दिया जलता है तो समझ में आता है कि वो आदमी कहाँ तक पहुँचा है, कोने कोने में। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मन की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे ताशकंद भवन में आए हुए हैं। यहाँ पे रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि यहाँ की जनता दे रही है। इतनी रतन टाटा जी जो आज हमारे बीच ना होते हुए भी हमारे बीच में सदा हमारे दिलों में रहेंगे। क्या कहेंगी रतन टाटा जी के बारे में? सबसे पहले धन्यवाद। मैं सबको, ये ताशकंद भवन की जो महिला है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं किशन गोरडिया विश्ववृत्ति फाउंडेशन से हूँ। हमारे संस्था का नाम किशन गोरडिया विश्ववृत्ति फाउंडेशन है। तो रतन जी एक सामाजिक कार्यकर्ता जी जे बहुत वो करोड़पति थे और उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी सेवाएं की है और आज ही उनको भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और रतन जी ये एक सिर्फ जो बोलते हैं करोड़पति ही नहीं थे, तो अंतिम आदमी के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो मैं मेरी तरफ से और मेरी संस्था की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मैं रतन टाटा जी के बारे में उनकी जीवन शैली के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। क्या कहेंगी उनकी जीवन शैली के बारे में? आज बहुत ही दुखद दिन है। भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति रतन जी टाटा, इनका देहांत हुआ है। और कोई बड़ी व्यक्ति जाती है तो बहुत ऐसा रहता है कि उसी के परिवार में ये चर्चा रहती है, उसी से सीमित रहते हैं कुछ लोग ऐसे। लेकिन रतन टाटा जी ऐसी व्यक्ति है कि बड़े से लेकर छोटे तक हर एक आदमी आज दुखी है, क्योंकि उनका कार्य ही वैसे था। उन्होंने जो काम किया है, अगर आज हम देखें तो एक नमक भी हम उनका खा रहे हैं। आज लोग अस्पतालों में उनके इलाज कर रहे हैं, आज उनके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं है टाटा जी का योगदान यहाँ पे। हमने देखे उद्योगपति कितने सारे होते हैं, हमने उनकी रॉयल लाइफस्टाइल भी देखी है, लेकिन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसे कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इसका एक मूर्तिमंत उदाहरण वो थे कि उनको देख के लोगों ने सीखना चाहिए कि कैसे जीवन शैली होनी चाहिए अपनी। क्योंकि इतनी प्रचंड मतलब अमीरी छूते हुए भी उन्होंने एक छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में, जैसे वो बड़े से बड़े कार बनाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोटे फैमिली के लिए भी कार बनाना सोचा। मतलब छोटे लोगों की भी सोच वो रखते थे, नैनो के रूप में। हमने देखा जब उन्होंने देखा कि एक फैमिली 4 लोग स्कूटर पे जा रहे थे, एक फैमिली, तो उन्हें लगा कि हमें इनके लिए भी कार बनानी चाहिए। तो ऐसी सोच रखने वाले एक उद्योगपति, जो उनका बहुत बड़ा योगदान है हम सब के डेवलपमेंट में, भारत के डेवलपमेंट में, तो बहुत ही आज का दुखी दिन है। मैं उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ आज। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रतन टाटा जी एक ऐसा हिंदुस्तान का नाम जो अपनी कमाई का 60% हिस्सा दान में देता था, ऐसा इंसान आज हमारे बीच नहीं है। नहीं होके भी हिंदुस्तानियों के दिलों में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे कि आज ताशकंद भवन में आप लोगों ने यहाँ पे रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि के रूप में कुछ कहेंगे उनके? आज यहाँ पे स्वर्गीय रतन टाटा जी, इनके पश्चात जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि का जो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किया है, हमारे यहाँ के लोकल भगिनी अर्चना मैडम जी, मेरे सविता दाई जी और यहाँ के जो स्थानिक सब महिला मंडल है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। क्या जो महान योद्धा थे, जो रतन टाटा ह्या भारत देशाचे एक म्हणजे प्रख्यात असे उद्योगपती थे, जे जागतिक लेवलला त्यांचं फार मोठं असं एक म्हणजे प्राबल्य होतं। आपण म्हणतो की इतर उद्योगपती आणि त्यांच्यामध्ये बऱ्याचशा लोकांनी कंपॅरिझन केलं। त्यांना देखील एक प्रश्न विचारला होता रतन टाटांना
की आज इतर जे उद्योगपती टॉप लेवलचे तुमच्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये डिफरन्स काय? तर त्यांनी ते एक प्रामाणिकपणे उत्तर दिलं होतं की मी उद्योग करतो आणि ते व्यापार करतात. त्याच्यामधला डिफरन्स त्यांनी असा सांगितला, उद्योग म्हणजे की मी माझा हा देश आहे, ह्या देशाची भरभराट कशी होईल, इम्प्रूव्हमेंट कशी होईल आणि ह्या देशातले जे ग्राउंड लेवलचे जे लोक आहेत त्यांना त्याचा बेनिफिट कसा येईल. आणि जे इतर लोक करतात ते व्यापार करतात, ते पर्सनल पर्पजसाठी त्यांच्या स्वतःचा उद्धार कसा होईल, त्यांना इथल्या लोकांचं काही देणं घेणं नाही आहे. तो माझ्यामध्ये त्यांच्यामध्ये डिफरन्स होता. दुसरे एक अत्यंत एक म्हणजे ताजं उदाहरण त्यांच्याचे देता येईल, जे रिसेंटली आपण इंडिका गाडी आणि नॅनो गाडी ह्या ज्या 2 गाड्या बघतो आहे, तर अक्षरशः ते म्हणजे रतन टाटाचं व्यक्तिमत्व म्हणजे अगदी ऑर्डिनरी असं व्यक्तिमत्व होतं. ज्यावेळेस ते त्यांच्या 4 व्हीलरने एक वेळ चाललं होतं तर रस्त्यावर त्यांना अक्षरशः एक कुटुंब, हजबंड आणि वाईफ आणि त्या 2 व्हीलरवर त्यांची 2 लहान लहान मुलं, म्हणजे अक्षरशः त्यांनी ते बघून त्यांना एक प्रकारे म्हणजे तो केविलवाणा प्रकार वाटला. आणि त्याच प्रकारे थोडंसं जरा एक म्हणजे की काहीतरी करायचं आहे आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी नॅनो गाडी आणि जे टाटा इंडिगो गाडी ज्या होत्या, ज्या म्हणजे अगदी ॲफोर्डेबल दरामध्ये म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना परवडतील, कारण गरिबीची जाण होती त्यांना, असा उद्योगपती होता. त्याचप्रमाणे तो कोरोना काळ होता, बऱ्याच प्रमाणात जे म्हणजे सर्वांनी व्यापार सुरू केला गेला होता की आपला बिझनेस सुरू केला, म्हणजे तुमची मेडिकल इंडस्ट्री असेल किंवा आणखीन बरीचशी काय असेल. परंतु रतन टाटा एकमेव असं व्यक्तिमत्व होतं की त्याने 2,500 करोड म्हणजे कुठलीही वाच्यता न करता, कोणालाही न सांगता, म्हणजे सेंट्रल लेवलला, स्टेट लेवलला आणि इतर ज्या ऑर्गनायझेशन त्यांना फंडिंग केलं होतं. म्हणजे उत्तुंग असं व्यक्तिमत्व होतं. आणि खरोखर म्हणजे आपण जर पाहिलं असेल की आत्तापर्यंत बरेचसे उद्योगपती पासआउट झालेले आहेत, म्हणजे एक्सपायर झालेले आहेत, परंतु कुणी एवढी हवा व्यक्ती केली गेली नव्हती. परंतु आज सर्वसामान्य जे व्यक्ती आहेत त्या प्रत्येकाला कुठेतरी हवं वाटते की रतन टाटा हे फार असं उद्योग जगातलं आणि आपल्या घरातलं कोण असं व्यक्तिमत्व हरपलेलं आहे. ही फार मोठी ट्रॅजेडी झालेली आहे आपल्या देशामध्ये. आमच्या संस्थेच्या वतीने स्थानिक लेवलला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. जय भीम. के बारे में आप क्या जानती हैं और हमारे साथ क्या साझा करना चाहती हैं? टाटा को हम नहीं पूरी दुनिया जानती है. टाटा ये उनके नाम से ही पता चलेगा कि वो रतन टाटा है, तो वो भारत के रतन हैं, एक्चुअल डायमंड है. पूरी दुनिया के लिए मैं डायमंड कहूँगी. उन्होंने सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए किया है. और जब भी भारत का कुछ भी मान आता है तो रतन टाटा पहले खड़े हुए हैं. एक बार वो USA गए थे, वहाँ उनको एडमिशन लेना था कहीं, तो उधर उनको लगा, वो लोगों को लगा कि ये कोई चपरासी या कोई तो लोअर क्लास है. तो फिर उन्होंने उस टाइम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया. 2 आदमियों के साथ वो गए थे जो फार्मर्स थे शायद. तो फिर वहाँ जाने के बाद में उधर इम्पोर्टेंस नहीं दिया. वो बोले कि मुझे होटल बनाना है. तो बोले तुम क्या होटल बनाओगे, तुम कुछ नहीं बना सकते हो. तो उधर उनको रिजेक्ट कर दिया. वो इंडिया वापस आए. फिर उन्होंने वहाँ टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स निकाले हैं, जो अपना प्राइड है. ताज ब्रांड जो निकाला गया वो इसी वजह से कि जहाँ उनका अपमान हुआ था, लंदन में भी हुआ था और USA में भी हुआ था. तो आज ताज पूरी दुनिया की शान है. और एक कहूँगी कि टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, वो दिल से बहुत अच्छे भी थे. अभी उनको बकिंगहैम पैलेस में भी लंदन में, जहाँ उनको बोला गया था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है, तो आपको बुलाया है, तो वो उधर नहीं गए क्योंकि उनके 2 कुत्ते उस टाइम बहुत बीमार थे. तो वो बोले मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ. तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए टाटा खुद नहीं गए, उन्होंने उनके सेक्रेटरी से ले लाया. तो ये भी बहुत बड़ा है कि वो कितना मायने रखते हैं रिलेशनशिप्स को. उन्होंने पूरी भारत की जनता के लिए जो किया है वो आज कोई नहीं कर सकता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद टाटा जी को, बहुत बहुत बड़ी श्रद्धांजलि. और सब भारत के इन टाटा जी को देखकर हमें भी भारत के लिए कुछ न कुछ करना है, ज़रूर करना है. हमारे आने वाली पीढ़ी को देखो, हम कचरा फेंकते वो नहीं करना है, हम डस्टबिन में डाल सकते हैं, क्यों हमारे लिए कोई साफ़ करे. ये एक बड़ा मैसेज हमें आज इस दिन पे आप सबको दे दो.